वो 21 से 23 कर दी गई। यानी कोरोना में जो उम्र आपकी बढ़ गई, उस उम्र को नरेंद्र मोदी जी ने वापस करके 2 साल का मौका आपको दे दिया है। जो मासूम नौजवानों के कंधे पर सियासत करना चाहते हैं, जिनकी सियासी दुकान ख़त्म हो गई है, तो गलत निर्णय नहीं कर सकते। आपको सिर्फ गलतफहमी हुई है, इस गलतफहमी के शिकार मत होइए। मैं पार्टी के नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार समेत कई राज्यों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ छात्र जो हैं उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच बिहार के उद्योग मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विस्तार से बताया है, या कहें कि छात्रों को समझाने की कोशिश की है आखिर क्यों देश के युवाओं के लिए अग्निपथ जो स्कीम है केंद्र सरकार द्वारा लागू, वो फ़ायदेमंद साबित हो। या पॉइंट वाइज पॉइंट शाहनवाज हुसैन गिनवा रहे हैं फ़ायदे और बता रहे हैं। सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए, किस तरीके से फ़ायदे गिनवा रहे हैं। इसके अंदर जो अग्निवीरों के प्रदर्शन, इसमें एक बात साफ हम बताना चाहते हैं कि इस बार जो भर्ती अग्निवीर में है, उसमें 8 फोर्स में केवल 3% होगी। उसके अलावा 4 साल बाद सेना में दोबारा भर्ती के उनके अवसर बंद नहीं होंगे, बल्कि अवसर और बढ़ जाएंगे। और अग्निवीरों के प्रदर्शन की जांच, उसके बाद सेना को सुपरवाइजरी रैंक के लिए भी जाने के लिए परखे हुए लोग मिलेंगे। यानी जो अग्निवीर होंगे वो तो पहले से जांचे परखे होंगे। सेना में जो एक बात दुष्प्रचार हुई, उस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सेना के लिए कहा 21 वर्ग के जो युवा हैं वो परिपक्व हो जाएंगे, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप जानिए, दुनिया में जो इतनी सेनाएं हैं वो युवाओं पर निर्भर है। इस समय अनुभवी लोगों की संख्या अधिक नहीं होंगे, इसलिए इस योजना में युवाओं को और अनुभवियों को 50-50% का अवसर मिलेगा। यानी आम युवा को भी मिलेगा, लेकिन इनको प्रायोरिटी मिलेगी। और एक बात जो ये लोग कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में जो आज घोषणा की है, ये बड़ी घोषणा है। मेरे जो नौजवान जो छात्र सड़क पर हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि 2 साल आपका कोरोना में बर्बाद हुआ, भर्ती नहीं हुई, तो इसमें आज केंद्र सरकार ने कर दिया है, आयु सीमा को बढ़ाकर 21 साल से 23 साल कर दिया गया है। यानी 2 साल आपका बर्बाद नहीं होगा। 2 साल आपका जो कोरोना में बर्बाद हुआ वो बर्बाद नहीं होगा। और ये जो व्यवस्था है वो इसी साल 2022 के लिए होगी, क्योंकि 2 साल बर्बाद हुआ तो वो जो लोग तैयारी किए उनको लगता है कि हमारा तो 2 साल बर्बाद हो गया। लेकिन आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय करके वो 2022 की भर्ती प्रक्रिया में 2 वर्षों में कोई भी भर्ती नहीं होने के कारण ये निर्णय कर लिया। जो नौजवान रोड पर हैं, जो आंदोलन में हैं, उनको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सरकार ने अभी निर्णय कर लिया कि 21 साल की उम्र को बढ़ा के 23 कर दिया गया। वो 2022 इसी साल के लिए उनका उम्र लैप्स नहीं होगा। उनको सेना में उतना मौका मिला है और मिलेगा। हम लोग अग्निवीर जो समाज के लिए लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि समाज के लिए खतरा हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, तो क्या अपने ही देश के लोग समाज के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनसे अपील है, ये रेल आपकी है, ये स्टेशन आपका है, हम आपके हैं। हम लोग कोई आपके बारे में कोई गलत निर्णय नहीं कर सकते। आपको सिर्फ गलतफहमी हुई है, इस गलतफहमी के शिकार मत होइए। मैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं, बल्कि नौजवानों के बड़े भाई के नाते कहना चाहता हूं कि आपकी बात को हम लोग सही जगह पहुंचाते हैं। और इस नाते जो सेना के अंदर जो मूल्य और आदर्शों का जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग गलत रास्ते पर चले जाएंगे, तरह तरह से भड़काया जा रहा है। भारतीय सेना के जो मूल्य हैं, आदर्श का, ये अपमान है ऐसा कहना। जिसने एक बार देश के लिए झंडा संभाल लिया वो कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकता। और जिसने वर्दी पहन ली वो युवा, जिसने एक बार वर्दी पहन ली
वो भारत माता के लिए अपनी प्राण निछावर कर सकता है, वो देश के खिलाफ कैसे जाएगा। इसलिए ये सब दुष्प्रचार हो रहा है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई, ये पूरी तरह दुष्प्रचार है। पिछले 2 वर्ष में सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर विभाग मिलिट्री ऑफिसर द्वारा दोबारा तैयार किया गया और विभागीय सरकार का गठन किया गया। सबसे बातचीत करके ये निर्णय हुआ है। इसलिए बड़ी बात जो कल से आंदोलन क्या था, आंदोलन ये हो रहा था कि जिसने 2 साल से भागदौड़ की, तैयारी की, वो अब आप अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना आ गई तो उनका क्या होगा। वही जवान ज़्यादातर रोड पे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आज नरेंद्र मोदी जी ने दे दी कि जो 2 साल उन्होंने तैयारी की वो तैयारी लैप्स नहीं होगी, बल्कि इस साल जो उम्र होगी वो 21 से 23 कर दी गई। यानी कोरोना में जो उम्र आपकी बढ़ गई, उस उम्र को नरेंद्र मोदी जी ने वापस करके 2 साल का मौका आपको दे दिया है, वो इसी साल लागू होगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर जो हमारे बच्चे रोड पर हैं उनसे अपील है कि ऐसा कोई काम मत करो, अपने राज्य और अपने इलाके को नुकसान न करो। और उन नेताओं को आगाह कर रहा हूँ जो मासूम नौजवानों के कंधे पर सियासत करना चाहते हैं, जिनकी सियासी दुकान ख़त्म हो गई है, वो जवानों के कंधे पर उनको उकसाकर, भड़काकर मासूम लोगों को, जिन लोगों को सही गलत जानकारी देकर उकसाया जा रहा है, ऐसे लोगों को उकसाना बंद करना चाहिए। हम तो लगे हैं बिहार में उद्योग देने में, लगाने में, रोजगार देने में, नई पॉलिसी बनाने में, इन सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और उन सब काम में हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों को इतना बड़ा मोदी सरकार ने पूरी सोच कर ये योजना बनाई, किसी का नुकसान नहीं किया। एक सवाल है कि इस योजना को लेकर परसेंट जो रिक्रूटमेंट से लौट कर आएंगे हम उन्हें प्राथमिकता देंगे, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। देखिए, बिहार के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं या हमारे नेताओं के घर पे हमले हुए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ कि संजय जायसवाल जी के घर पे, रेणु देवी जी के घर पे और कई नेताओं के घर पे हमारे ऑफिस पे जिस तरह टारगेट किया गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इसका ये नुकसान है कि हम तो उनकी आवाज़ को बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने पहले कहा सेना में भर्ती की जो है संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। 2 साल तक जिन्होंने नहीं किया, मौका नहीं मिला कोरोना में, उनकी उम्र अगर बढ़ भी गई हो तो उनको सेना में जाने का पूरा अवसर होगा। नवाज हुसैन जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश के युवाओं को अग्निपथ स्कीम से फ़ायदा होने जा रहा है और पॉइंट वाइज समझाया युवाओं को। बहरहाल शहनवाज हुसैन के इस बयान के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि विरोधी पार्टी के नेताओं का बयान क्या होता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।